डॉक्टर एक्स जो एक फार्मडी प्रोफेशनल है वो कंसल्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ। डॉक्टर एक्स चेक कर रहे हैं पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने टैबलेट में। डॉक्टर एक्स एक रिसर्च लैब के अंदर है और अपनी टीम ऑफ रिसर्चर्स के साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। टीम एनालाइज कर रही है डेटा को, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर रही है और फाइंडिंग्स को डिस्कस कर रही है। ये वो क्लास है जहाँ पर डॉक्टर एक्स लेक्चर दे रहे हैं फार्मडी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स एंगेज हैं डिस्कशन के अंदर और वो नोट्स भी बना रहे हैं। डॉक्टर एक्स अभी राउंड्स पर हैं हॉस्पिटल में। वो अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर एक्स को यहाँ पर एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है ताकि वो फार्मडी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकें, उन्हें इंस्पायर कर सकें करियर के बारे में। स्टूडेंट्स अपना एंथुसियाज्म एक्सप्रेस करते हुए अप्रोच करते हैं डॉक्टर एक्स को अपने क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से डॉक्टर एक्स अपने काम को कंप्लीट करके दोबारा से अपनी क्लिनिक में आते हैं और कंसल्ट करते हैं और पेशेंट्स के साथ। हाय एवरीवन, अभी मैंने आपको जो स्टोरी नरेट करी है उसमें हमने ये देखा कि कैसे एक फार्मडी ग्रेजुएट जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, उनका डे रूटीन क्या है। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात हो रही थी अमेरिका की और डेवलप्ड कंट्रीज़ की। एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ आज एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में और इंडिया के जितने भी फार्मडी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मैंने आपको स्टोरी नरेट करी है, अगर आप भी वैसा ही कुछ करियर चाहते हो, अगर आप भी वैसा ही फ्यूचर चाहते हो, तो यहाँ पर जो डॉक्टर एक्स थे उन्होंने क्या किया था अपने करियर में, हमें ये समझना होगा। एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी क्या है ये? सी बेसिकली एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी इज एन इवॉल्विंग एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट। इस फील्ड में फार्मासिस्ट काफ़ी एडवांस रोल पे होते हैं और यहाँ पर वो हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट केयर के अंदर। यहाँ पर फार्मासिस्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है थेरेपी मैनेजमेंट के अंदर, डायरेक्ट पेशेंट केयर। अब इसका क्या मतलब है? आप कोलैबोरेट करते हो फिजिशियंस के साथ, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, नर्सेज के साथ, ताकि आप एक अलग स्पेसिफिक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक मेडिकेशन थेरेपी तैयार कर सको। ये इंडिया में अभी बहुत कम है, लेकिन बाहर ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही रूल फॉलो हो रहा है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि जो पेशेंट केयर की जो क्वालिटी है वो एनहेंस हो जाती है और आप स्पेसिफिक मेडिकेशन थेरेपी दे रहे हो स्पेसिफिक पेशेंट को, तो जो उसकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। एडवांस क्लिनिकल फार्मासिस्ट यहाँ पर स्पेशलाइज होते हैं स्पेसिफिक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब इस फील्ड में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और अलग अलग स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फार्मासिस्ट का रोल होता है और फार्मासिस्ट अलग अलग रोल पे काम करता है। जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायबिटीज़ में भी हो सकते हैं, कार्डियोलॉजी में भी होती है, गैरिएट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, एम्बुलेटरी, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जिसमें आप एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं फैक्ट्स बताऊं तो हम यूएस की बात करते हैं। यूएस में आप देखोगे आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ है ऑक्सफोर्ड एकेडमिक के अंदर, विच स्टेट्स दैट द मिलीज कमीशन कंडक्टेड अ लैंडमार्क स्टडी इन 1975 दैट पेव्ड द वे फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट एंड ओपन्ड द डोर फॉर सर्टिफाइड स्पेशलिटीज इन फार्मेसी। एक और आर्टिकल की बात करता हूँ जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NCBI, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है यूएसए की। इट स्टेट्स द डिबेट अबाउट वेदर द फार्मडी डिग्री शुड बी द सोल प्रोफेशनल डिग्री was contentious in our country for many years. Finally, in 1992, the ACCP House of Delegates voted to approve PharmD degree as the only professional degree in pharmacy. In 1997, ACPE, American Council of Pharmacy Education, decreed that they would no longer accredit Bachelor of Science program effective in 2000, and all colleges of pharmacy had to convert to the PharmD as a sole professional degree. इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी यूएसए के अंदर कब इंप्लीमेंट हुई थी? 1970s में ही। लेकिन ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है जानना? ताकि हम ये समझ सकें कि अमेरिका के अंदर एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी इंप्लीमेंट कैसे हुई। एक पेपर जो पब्लिश किया था AMPDR में, विच स्टेट्स दैट द जर्नी कंटिन्यूज इन द US. मोस्ट हेल्थ सिस्टम हैव अडॉप्टेड ऑन इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस मॉडल विद फार्मासिस्ट डिप्लॉयड टू पेशेंट केयर यूनिट्स और असाइन्ड टू टीम. Today's focus is further deployment of clinical pharmacists to additional patient care units and ambulatory clinics. ये तो बात थी यूएस की, लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। इंडिया में इसके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास रेजिडेंसी प्रोग्राम्स होते हैं। अब रेजिडेंसी प्रोग्राम्स क्या होता है कि अगर आपने फार्मडी कर लिया है, वैसे तो फार्मडी एक खुद एक डॉक्टोरल कोर्स है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर रेजिडेंसी प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं। अब इंडिया में काफ़ी सारे नेशनल कॉलेजेस हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑफर करती हैं।
लेकिन काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्पेशलाइज्ड या फिर रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। कई कॉलेज में सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, कहीं पर 10। स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हो उन कॉलेजेस की जहाँ पर रेजिडेंसी प्रोग्राम अवेलेबल है और किस फील्ड के अंदर आप रेजिडेंसी कर सकते हो। इंडिया में ज़्यादातर कार्डियोलॉजी के अंदर और नेफ्रोलॉजी के अंदर रेजिडेंसी प्रोग्राम अवेलेबल है फार्मडी के बाद। गुड न्यूज़ तो आप सबके लिए ये है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें इस सेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करी है एडवांस क्लिनिकल फार्मेसी कोर्स के बारे में, और ये इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है फार्मडी स्टूडेंट्स के लिए ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को हम और एनहेंस कर सकें। लेकिन मैं आप सबके व्यूज़ जानना चाहता हूँ, आप सबके विचार जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट अभी करनी चाहिए। अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें, मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।